नमस्कार, विशेष नाम स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। बंगाल में राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है और राजनीतिक मौसम के हिसाब से तेजी करवटें बदल रही है। यानी राजनीति जो है पश्चिम बंगाल में वो तेजी से मौसम के हिसाब से ही करवटें बदल रही है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हालिया दिनों में उत्तर बंगाल के दौरे पर थी और अपने कार्यकाल के दौरान जो काम उन्होंने किए हैं, उनकी पार्टी ने जो कार्य किए हैं उनका लेखा जोखा दिखाकर, ये बताकर अपने नेताओं को एकजुट रहने का संदेश दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी में बगावती तेवर दिखा रहे नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यानी टीएमसी के अंदर घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी और तृणमूल के वरिष्ठ एवं प्रभावी नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधायक का पद छोड़ दिया और साथ ही साथ टीएमसी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उनका विधायक पद छोड़ना कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक ऐलान की तरफ इशारा करता है। सूत्रों की माने तो बहुत जल्द बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई। वैसे आपको बता दें कि आज बंगाल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए हुए हैं। बाकायदे स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने की बात भी कही उन्होंने और कहीं ना कहीं आज का यह दौरा भाजपा की तरफ कई बड़े नेताओं के झुकाव का संदेश भी लेकर के आ रहा है। अपने हालिया दिनों में अमित शाह ने कई यात्राएं की पश्चिम बंगाल की और इन यात्राओं की एक अहम बात, कॉमन बात ये रही कि उन्होंने या उनकी पार्टी ने कुछ ऐसे सब्जेक्टिव टारगेट्स को टारगेट किया जहां से सिंपैथी और इमोशनल वोटर्स को अपनी तरफ खींचा जा सके। इसी की बात अगर करें इस कड़ी में, तो आज पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर में बाउल संगीतकार के घर उनके भोजन का प्रबंध भी किया गया है। यह भी कहीं ना कहीं बीजेपी की इमोशनल कार्ड खेलने की कहले बात या फिर जो जमीनी हकीकत को समझते हुए वोटरों को नसों को पकड़ने की बात सामने आ रही। देखिए किस तरीके से उनकी तैयारियां की जा रही है। ছিল আগে থেকে নতুন উনুনকে আবার গোবর দিয়ে নিকিয়ে এই মানে এখন থেকে একটা পুরো মাটির গন্ধে মাটির স্বাদ এবং মাটিতে বসেই খাবেন অমিত শাহজি। এই বাড়ি বাসুদেব বাউলের বাড়ি, এখানে উনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে মানে কোনো এক বাউলের বাড়িতে উনি ভোজন গ্রহণ করবেন। তো আজকে সেইটার জন্য আমরা শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি দেখতে আসা। ইনি বাসুদেব বাউলের স্ত্রী, কালকে উনিও পারফর্ম করবেন, উনিও বাউল শোনাবেন এবং সঙ্গে বাসুদেবদারও বাউল তো অবভিয়াসলি থাকবেই। আর দিদি নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াবেন। আর যা যা মেনু আছে মোটামুটি বীরভূমের স্পেশালিটি মুগের ডাল, শুক্তো, आलू भाजा, पटल भाजा। वही दूसरी तरफ जिस परिस्थितियों में टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने इस्तीफा की घोषणा की, वह कहीं ना कहीं इस तरफ भी इंगित करता है कि टीएमसी का एक बड़ा खेमा उनके साथ पाला बदल सकता है। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद जगह जगह उनके जो अनुगामी थे, उनके जो समर्थक थे, उन्होंने भी इस्तीफा देना शुरू कर दिया। वही अगर दूसरी तरफ बात करें तो जिस तरीके से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, विजय वर्गीय की गाड़ी पर भी हमला हुआ था और जिस तरीके से राजनीतिक संघर्ष का रंग सिलीगुड़ी में देखने को मिला था, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई और कहीं ना कहीं टीएमसी के उन नेताओं की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है जो बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं टीएमसी के अंदर और जिनका झुकाव बीजेपी ऐसा मानती है कि उनकी तरफ है। उनके लिए भी बाकायदे सुरक्षा वाली बात बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है। इसको लेकर के भी एक राजनीतिक गर्माहट जो है वो बढ़ गई है, या यूं कह लें कि दिसंबर की सर्द भरे महीने में भी राजनीति ने गर्माहट ला दी है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पूरी तरीके से राजनीतिक करने के मूड में आ गई है, राजनीतिक रंग में रंग चुकी है और चुनावी समर में उतर कर ठोक चुकी है। हालिया दिनों में ही एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं विगत 10 वर्षों में, रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से उनकी पार्टी के लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके का काम किया गया है। जहां द्वारे सरकार जो कि एक उनकी नीति है, उसके तहत जो कार्य किए गए हैं वो भी लोगों को बताया जा रहा है।
वहीं कहीं ना कहीं राजनीतिक मंच से ये भी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी के लिए ये सारे समीकरण पीके यानी प्रशांत किशोर की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं। हालिया दिनों में ही ममता बनर्जी ने सभाओं को संबोधित करते हुए ओवैसी यानी एआईएमएम के जो प्रमुख है ओवैसी और बीजेपी दोनों पर ही निशाना साधा था और वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया था। साथ ही अपने आप को मजबूत स्थिति में होने का आश्वासन भी दिया। ये सारी बातें ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित करने के दौरान कही। আজকে লড়াই করতে করতে অনেক লড়াই করেছি, বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি, আমার সারা শরীর কাটা ফাটা, আমি ভয় পাই না। যদি বিজেপি মনে করে পুরো দিল্লিকে নিয়ে বাংলায় পড়ে থাকবেন, আসুন না একটা যুদ্ধ হয়ে যাক সামনাসামনি। কবে যুদ্ধ করবেন, কোথায় করবেন? যুদ্ধটা করুন রাজনৈতিক যুদ্ধ, গুন্ডামির যুদ্ধ নয়, দাঙ্গার যুদ্ধ নয়। আসুন শান্তির যুদ্ধ করি, গণতন্ত্রের যুদ্ধ করি। কবে করবেন বলুন, জায়গা আপনারা ঠিক করুন। দরকার হলে কুচবিহারে মদন মোহনকে সাক্ষী রেখে এই রাসমণি মাঠে করুন। আপনারা একদিকে থাকবেন, আমরা একদিকে থাকবো, আপনার সাথে গুন্ডা থাকবে, আমার সাথে মানুষ থাকবে। আমি দেখব এই যুদ্ধে কে জয়লাভ করে। इन सब के बीच एआईएमएम प्रमुख ओवैसी भी जुबानी जंग का सहारा लेते हुए समर में कूद चुके हैं। ये समर राजनीतिक समर है और बंगाल की राजनीति की बात हम कर रहे हैं, सियासी समीकरण किस ओर बदल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको लुभाने का प्रयास सभी पार्टियां कर रही हैं और ओवैसी गदगद हो चुके हैं बिहार के इलेक्शन के बाद मिले परिणामों से और उसके बाद उनकी जो नजर है वो बंगाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आकर पड़ चुकी है और कहीं ना कहीं ओवैसी ये मानते हैं कि अगर पूरी मजबूती के साथ बंगाल में वो चुनाव लड़े तो उनके पक्ष में डिसीजन जा सकता है, यानी बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी राजनीतिक फायदा ओवैसी को मिल सकता है। और उन्होंने ममता बनर्जी के ऊपर भी आरोप लगाया और कहा कि जिस तरीके का कटाक्ष ममता बनर्जी हमारे ऊपर कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक बौखलाहट है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के ऊपर अधिकार केवल उनका ही नहीं है और राजनीति में किसी को भी लड़ने का अधिकार है। ये सारी बातें ओवैसी ने भी कही। इसका अर्थ स्पष्ट तौर पे यह है कि बंगाल की राजनीति उलझ सी गई है और अब आम जो वोटर है उसके भी समझ से परे है कि आखिर राजनीतिक जो बदलते राजनीतिक समीकरण है वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। जहां एक तरफ ओवैसी के मैदान में कूदने के बाद बीजेपी के कुछ लोगों का कहना है कि निश्चित तौर पर उनको फायदा होगा, हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर कैमरे पर यह कहने से वो मनाही करते रहे हैं, पर राजनीतिक विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं ओवैसी का मैदान में उतरना ममता बनर्जी की पार्टी को नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा अपेक्षाकृत बीजेपी के। ऐसे में हो सकता है कि यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो और 2021 का विधानसभा चुनाव काफी कांटेदार देखने को मिल सकता है। तो क्या वाकई बंगाल में दीदी के किले में राजनीतिक किले में सेंध लगना शुरू हो चुका है, जिसे भाजपा अपने लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर उपयोग में ला रही है? तो वहीं दूसरी ओर दीदी के रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से लोगों तक वो अपने कामों को पहुंचा रही हैं और बंगाल की राजनीति में कई सीटों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए बिहार चुनाव के परिणामों से गदगद हुए ओवैसी भी डोरे डाले हुए। तो अगले साल होने वाले चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चली है और इस सबसे अधिक सक्रिय भाजपा और तृणमूल ही दिखाई दे रही है। पर लंबे समय से बंगाल की सत्ता पर काबिज सीपीआईएम और कांग्रेस कहीं ना कहीं फिलहाल चुनावी समर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में पीछे हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर सीपीएम के नेता शंकर घोष के साथ मुलाकात हुई हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा की और उनसे खास बातचीत की शंकर घोष ने। बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा बदलते समीकरण को लेकर आप भी देखिए। क्या मुद्दे हैं आपके पास, आप लोगों के पास, माने आपकी पार्टी के पास, जो आगामी चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कभी भी हो सकते हैं उनका आगाज, उसके लिए क्या मुद्दे हैं आपके पास? देखिए, मैं थोड़ा पॉलिटिक्स के वर्कर होने के नाते, स्टूडेंट्स होने के नाते मैं थोड़ा दिक्कत में आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा सोच ऐसा लग रहा है कि 2011 तक हमने जब हमारे सरकार थे, उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ, तृणमूल कांग्रेस हमारे राज्य के क्षमता में आई। आप देखिएगा उस टाइम में पॉलिटिक्स का मेन चर्चा क्या था कि ये सरकार ये
करना चाहिए था, ये किया, ये नहीं कर पाया। तृणमूल ने बोला आप ये बोले थे, आप ये कर नहीं पाया। तो इसके आधार पर लोगों ने वोट दिया, तृणमूल गवर्नमेंट में आया। 2016 के जो चुनाव है उसमें दो चीज़ बढ़ चढ़ के आई, एक करप्शन और एक परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये दोनों इशू था। लेकिन आफ्टर दैट, उसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिक्स का एक नया चेहरा से हमारे देश के अंदर नहीं, हमारे राज्य के अंदर में आया कि इकोनॉमी, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, ये सब बात नहीं हो रहा है, डिविजिबल पॉलिटिक्स हो रहा है। शंकर दा, ये बात आप जो कह रहे थे, इसी बात पर मैं आऊँगा और मैं कहूँगा, आपसे एक बात कहूँगा, आपकी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चली है या जिन भी मुद्दों को लेकर अब तक आंदोलन आप लोगों ने किया है, उन मुद्दों पर आपको कहीं ना कहीं सफलता मिल पाई है? देखिए, या सिर्फ आप मुद्दा लेकर चलते हैं और एक वो बोलते हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, वो हालत तो नहीं है आपकी पार्टी की? देखिए, मैं ऑपोजिशन के पहले, ऑपोजिशन पार्टी हिसाब से वेस्ट बंगाल में हम लोग काम कर रहे हैं अभी, लेकिन उसके पहले मेरा, आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट में हम लोग जब 61 हम लोगों की एमपी था, तब हमने बोला था कि सबके लिए काम, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए। तो उसके आधार पर 100 दिन का काम बना। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई, जो तथ्य की जो बात हम लोग करते हैं, वो आया। वनांचल बिल आया, आदिवासी जमीन के लिए बिल आया। तो ये सब तो हमारे जो सोच, हमारे जो आंदोलन, उसके हिसाब से। तो क्या टीएमसी के बागी नेताओं का भाजपा में जाना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए लाभदायक होगा, या फिर अगले साल विधानसभा चुनाव को भाजपा बनाम तृणमूल करेगा, या फिर वर्ष के आखिर में चंद दिन या चुनाव के पहले कुछ महीनों के अंदर राजनीति कुछ और करवटें बदल सकती हैं? ये सवाल है और सियासी समीकरण के बदलते इस सवाल के मद्देनजर अभी से कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। जाहिर तरफ लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जनता तक अपने कार्यों को पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय नेताओं का बंगाल दौरा भी बदस्तूर जारी है। और हालिया दिनों में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार के कई मंत्री तक ने इस्तीफा दिया है, विधायकों ने इस्तीफा दिया है, कईयों ने भाजपा का दामन भी थामा है, जिसमें मीर गोस्वामी का नाम उल्लेखनीय है। हालिया दिनों में ही उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में भाजपा ज्वाइन की थी, और अब शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा और कई अन्य नेताओं का इस्तीफा इस ओर इंगित कर रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट बहुत तेज हो चली है और आने वाले दिनों में ये और भी रंग बदल सकती है। तो ये थी बदलते सियासी समीकरण के ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण हमारी तरफ से। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अपनी राय जरूर दें कि ये जो बदलते समीकरण है, ये किशोर इशारा कर रहे हैं आपके मुताबिक। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए खबरों के साथ जुड़े रहें, देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।